फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको लेके जा रहा हूँ दिल्ली के एक हॉन्टेड प्लेस मालचा महल में। ओके फ्रेंड्स, तो ये है मालचा महल की एंट्री जो पुलिस ने तो क्लोज कर रखी है, पर सारे इसको टाप के उस तरफ जरूर जाते हैं। चलो मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। ओके, तो ये पहाड़ को टाप के इस तरफ आ गया हूँ मैं। नाउ सी दिस, ये है वहाँ जाने का रास्ता। थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। अभी आते हुए रास्ते में बंदर, सियार या लोमड़ी कुछ टाइप का था वहाँ पे, और गाय बकरियां तो है ही। कुछ लोग बंदरों को दाना खिलाने आ रहे हैं। ये सामने ये आ गया मालचा महल। कहते हैं आज़ादी के टाइम कोई बाहर की तरफ से कोई राजा महाराजा यहाँ आ गए थे, मगर वो फैमिली दुनिया से कट आउट थी। अभी थोड़े टाइम पहले ही यहाँ के राजा का, जो अपने कुत्तों के साथ रहता था, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद ये जगह पे लोग बहुत आने लग गए। आज मैं भी पहुँच गया हूँ। ये है मालचा महल, एक खूबसूरत खंडर। और वो सामने है, इसके बिल्कुल साथ कोई ऑफिस, भू रिजर्व करके कुछ लिखा हुआ, तो बोर्ड पे आपको मैं दिखाऊंगा। और वो सामने रोड अगर आपको नजर आ रही है, वो रोड पे वो का जो कार खड़ी है, उसके पीछे मेरा स्कूटर खड़ा हुआ है। और वहाँ पीछे से घूमता हुआ, जहाँ से आपको भी रास्ता दिखाया, वहाँ से होता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। These are the stairs। ऊपर चढ़ के देखते हैं। ओह माय गॉड, व्हाट अ हॉरिबल प्लेस। लुक एट दिस। यहाँ से स्टेयर्स कुछ ऊपर जा रही हैं, इस तरफ से भी। और ये सामने इसी खंडर में कहते हैं वो राजा रहा करता था अकेला, अपने कुछ जंगली डॉग्स के साथ। उसके मरने के बाद यहाँ पे लोगों ने कुछ तोड़फोड़ कर दी, सारा सामान उथल पुथल कर दिया। और गवर्नमेंट ने तो खैर बिल्कुल इसके लिए कुछ नहीं किया। इस महल की कहानी कुछ ऐसी है कि एक अवध की बेगम विलायत महल, जो अपने आप को लखनऊ के नवाबी खानदान से जोड़कर बताती थी, 1970 में वो दिल्ली आई अपनी एक बेटा और एक बेटी के साथ में उनके थे 15 कुत्ते और 7 नेपाली नौकर, जिनको लेकर वो रेलवे स्टेशन पे फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में जाकर जबरदस्ती रहने लगी। वहाँ पे बैठ के उन्होंने 9 साल तक धरना दिया। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी खुद उनसे रेलवे स्टेशन पे मिलने आई और ये मालचा महल उनके नाम कर दिया। इस महल को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तब से बेगम विलायत महल 1984 से उस महल में रहने लगी। 1993 में बेगम ने अपनी अंगूठी के हीरे को खाकर सुसाइड कर लिया, जिसके बाद उनकी बेटी सकीना महल, उनका बेटा रजा महल 10 दिन तक उनकी लाश के पास रोते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने उनकी लाश को काट दिया। थोड़े टाइम पहले उनके खानदान के आखिरी नवाब अली रजा की मृत्यु हुई, जो अपने इसी खंडर महल में मरे हुए पाए गए।
कुछ आसपास के लोगों का कहना है कि अली रजा रात के टाइम एक टूटी हुई साइकिल पर बाहर जाकर अपने लिए खाने और पीने का इंतजाम करते थे। उनका दुनिया से इस तरह का विश्वास टूट गया था कि उन्होंने बाहर के लोगों से बिल्कुल ही मिलना जुलना तक छोड़ रखा था, और अपने कोई भी उनसे मिलने आता था तो अपने जंगली कुत्तों को उनके ऊपर छोड़ देते थे। कहते हैं कि यहाँ पे अभी तक बेगम विलायत महल की आत्मा अभी तक भटकती है, और इसके पीछे की सच्चाई क्या है अभी तक किसी को नहीं पता। बस इतना पता है कि अब ये जो एक महल था खंडर हो चुका है। ओके, तो किसी ने मना किया कि इस वाले स्टेयर्स मत जाना, बहुत बड़े बड़े बैड्स हैं। आई एम गोइंग फ्रॉम दिस वाले स्टेयर्स। Now look at this, the top view of this Malcha Mahal. तो ये है जी पूरा रिच एरिया, यहाँ से दिख रहा है पूरा दिल्ली का व्यू, और वो सामने दिख रहा है प्रेसिडेंट हाउस। अगर मैं जूम करूँ तो इस जगह से, नाउ लुक एट दिस, वो अमेजिंग। यहाँ से दिख रहा है पूरा आपको दिल्ली, ऑलमोस्ट पूरा दिल्ली। लुक एट दिस, कितनी ब्यूटीफुल जगह है, चारों तरफ रिच एरिया, रिस्ट्रिक्टेड रिच एरिया। वाओ, वो राजा यहाँ पे कितने आलीशान से रहता था, पर अकेला उसने अपना जीवन व्यतीत किया, पता नहीं किसके डर से। इट इज अ हिडन टूरिस्ट प्लेस ऑफ दिल्ली, मालचा महल। तो आई डोंट थिंक सो इट इज अ हॉन्टेड प्लेस। अकॉर्डिंग टू मी, इंडियन गवर्नमेंट को इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, उसको एज ए हेरिटेज प्लेस क्रिएट कर देना चाहिए, ताकि टूरिस्ट आए, इस जगह को प्रॉपर टूरिस्ट प्लेस की तरह डेवलप करना चाहिए। अगर आपको इस रास्ते पे रात के टाइम आना पड़े तो क्या हाल होगा आपका? आई डोंट थिंक सो कि आप आ पाएंगे। इन छोटे छोटे रास्ते जो दिख रहे हैं ना बीच में, खतरनाक, एक्सप्लोर करना पड़ेगा एक दिन आके। थोड़ा सा जल्दी आएंगे और 2-4 दोस्तों के साथ आएंगे, अगर आ पाए तो। ये तो कोई नहीं, जिसका मन करे वो आ सकता है यहाँ पे। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम एट दिस हॉन्टेड प्लेस। तो ये हो रही है मेरी वापसी। जबरदस्त। कंटीले झाड़ को टापना थोड़ा सा टास्क है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद जरूर आया होगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं यहाँ पे आया कहाँ से था। उधर भी कुछ प्लेस बना हुआ है, लोग बाइक और स्कूटर लगा के खड़े हैं। व्हाट इज दैट? चलो चेक करते हैं वो क्या है। ओके, तो इस तरफ कोई दरगाह भी बनी हुई है जहाँ पे लोग आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक दरगाह भी बनी हुई है, मौलुद्दीन चिश्ती की हजरत ख्वाजा। चलो थोड़ा सा अंदर चल के देख के आते हैं क्या है अंदर।
नाउ सी दिस। कुछ लोगों से मेरी यहाँ पे बात हुई, उन्होंने कहा हम यहाँ पे अक्सर आते हैं। भाई साहब, दिल्ली में अभी भी ऐसी जगहें हैं जिनको हमने अभी सोचा भी नहीं कि इस टाइप की जगहें भी दिल्ली के अंदर है, जहाँ के जिनके पास से हम अक्सर यूं ही गुजर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो हमें क्या मिल सकता है, क्या दिख सकता है। एक्सप्लोर करते रहिए, मज़ा आएगा, कुछ पता चलेगा नई चीज़ों का, नई जगहों का। और ये जो डर है ना, बहुत ही वाहियात चीज़ है जिसको पता नहीं हम क्यों पाल के रखते हैं। नहीं पालना चाहिए, है ना। लुक एट दिस, कहाँ पे है ये प्लेस। अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं, इस जगह पे मन्नतें मानते हैं। पीछे जैसे आपने देखा, एक फैमिली से बात हुई मेरी, वो यहाँ पे आते रहते हैं। उनसे मैंने पूछा आप आगे जाके जो मालचा महल है वहाँ गए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम कभी वहाँ नहीं गए हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं उसके अंदर। वाओ। ओके फ्रेंड्स, तो आया था यहाँ पे मैं एक जगह को एक्सप्लोर करने, वो भी अनएक्सपेक्टेडली था, वो था मालचा महल। और मालचा महल के साथ मेरे को एक दरगाह भी मिल गई, और उस दरगाह को भी मैंने एक्सप्लोर कर लिया थोड़ा सा। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलूंगा एक ब्लॉग पर आपको फिर से, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और सामने कुछ नजर आया मेरे को, मैं आपको दिखाता हूँ। वेट। लुक एट दिस, सियार है, लोमड़ी है, व्हाट इज दिस। कुछ तो है, कहाँ गया। एक नहीं, बहुत सारे थे, देखते ही मेरे को छुप के भाग गया वो रहा। मेरे पीछे एक एक करके गाड़ियां सारी मालचा महल की तरफ जा रही हैं। ये जो रोड आ रही है सरदार पटेल रोड, धोला कुआं से, और ये जो आपको पीछे दिख रहा है लिखा हुआ, दिस इज दिल्ली अर्थ स्टेशन, जो मैंने आपको अंदर दिखाया था, जो एक गवर्नमेंट ऑफिस बन रखा है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। और ये रोड अंदर सीधी जा रही है मालचा महल।